हाय माय यूट्यूब फैमिली। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जो भी वीडियो लेके आया हूँ बहुत ही अच्छा और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ये वीडियो रिलेटेड टू आपका एनहेंस नॉलेज टू एक्सेल है। एक्सेल यानी कि जो कि हर जगह यूज़ होता है। आप कहीं पे भी जॉब करने जाएंगे या किसी भी एमएनसी कंपनी में जाएंगे या किसी नॉर्मल किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी जाएंगे तो भी वहाँ पे भी एक्सेल बहुत ज़रूरी होता है। चाहे वो कोई सा भी सेक्टर हो, चाहे वो होटल लाइन हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग लाइन हो, चाहे वो ट्रेडिंग लाइन हो, चाहे वो आपकी जो है सर्विस लाइन हो, तो एक्सेल आना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सेल में अपनी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कुछ ऐसा वीडियो लाऊं जिससे कि जो भी मेरे देखने वाले वीडियो हैं वो उनकी नॉलेज एनहेंस हो। और वो अगर कोई फ्रेशर है या फिर वो अभी अपने एकेडमिक पास आउट करके निकला है तो वो जब निकले तो फिर वो उसको एक ऐसी जॉब आसानी से मिल जाए जो वो देखना चाह रहा है। कई बार क्या होता है कि उनकी नॉलेज एक्सेल में भी बहुत ही कम होती है। मैं बेसिक नॉलेज की बात कर रहा हूँ, यानी बेसिक नॉलेज अगर होगी उसको तो ईज़िली जो है अपनी जो है जॉब स्टार्ट कर सकता है। एक बेसिक शुरुआती जॉब स्टार्ट कर सकता है। तो ये वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में और स्प्रेड करें ताकि उनकी भी नॉलेज एनहेंस हो। साथ ही मैंने एक पोस्ट किया है, मैं आशा करता हूँ कि वो पोस्ट को ज़रूर देखें। उस पोस्ट में मैंने मेंशन किया है कि किस तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। उस क्वेश्चंस को आप एक बार थ्रू आउट देख लेंगे तो आपको ज़रूर उसमें मदद मिलेगी कि इंटरव्यूज़ में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ताकि आपको उन क्वेश्चंस को जवाब आसानी से दे सकें। ओके, तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये रिलेटेड टू फर्स्ट मैंने जो डाला हुआ है वो डाला हुआ है रिलेटेड टू फॉर्मेटिंग से पहले फाइल एंड वर्कशीट देख लेते हैं। फाइल एंड वर्कशीट में जैसे कि मैं एक यहाँ पे नया एक वर्कबुक खोल लेता हूँ। वर्कबुक खोलने के लिए देखिए मैंने क्या यूज़ किया। सबसे पहले कंट्रोल एन किया तो एक नया खुल गया। देखिए मैं इसको बंद करता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे इसे बंद कर रहा हूँ, फिर एक नया खोलता हूँ। तो मैंने कंट्रोल एन किया तो एक नया वर्कशीट खुल गया। तो यानी कि ये शॉर्टकट है अपनी नई वर्कशीट खोलने के लिए, राइट। तो कभी भी आप जब एक्सेल को खोलना चाहते हैं या एक वर्कबुक ऑलरेडी खुली हुई है एक्सेल की और नई खोलना चाहते हैं तो आप वहाँ पर इस शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल एन। ओके, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ अभी। हाँ, तो सेकंड क्या है, देखिए कंट्रोल एन करके आपने देखा तो कंट्रोल एन से हुआ कि नया वर्कशीट आपका खुल गया। ऐसे ही जो नया है जो कंट्रोल ओ से ओपन वर्कबुक, यानी कि देखिए अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल ओ करता हूँ, देखिए क्या पूछता है हमसे, मुझसे पूछ रहा है कि आपको ओपन क्या करना है। ओपन का मतलब जो रिसेंट में आपने कोई वर्कबुक बनाई होगी या पहले से बनी हुई है आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो कंट्रोल ओ से आप ऑलरेडी बने या एग्जिस्टिंग अपनी वर्कबुक को जो बनाई गई है पहले उसको खोल सकते हैं। तो कंट्रोल ओ उसका शॉर्टकट है। मैंने यानी आपको देखिए कंट्रोल एन किया आपने तो नया खुल गया, नया वर्कबुक खुल गया। और कंट्रोल ओ किया तो ओपन करने के लिए ऑप्शन दे देगा कि आपने जो भी ओपन पहले बनाए हैं आप कौन सा ओपन करना चाहते हैं। ये देखिए जैसे कि मेरे ये बहुत सारे वर्कबुक ऑलरेडी बने हुए हैं तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ से मैं क्रॉस कर देता हूँ इसे, या फिर आप एस्केप कर दें यहाँ पे तो आप वापस आ जाएंगे। ऐसे ही है कंट्रोल एस, ठीक है। ये दोनों हमने सीख लिए हैं तो मैं इसको पीला कलर कर देता हूँ। आइए कंट्रोल एस से क्या होता है, जब आप फर्स्ट बार किसी भी वर्कबुक को सेव कर रहे हैं, किसी भी वर्कबुक को आप जब सेव कर रहे हैं पहली बार तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बार जैसे कि मान लीजिए मैं यही वर्कबुक मेरी है और मैं इसे सेव करना चाहता हूँ, कंट्रोल एस करूँगा। देखिए क्या बोलेगा, ये सेव हो गई। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 101 एक्सेल शॉर्टकट्स। एक नया खोलता हूँ जिससे कि मैं फर्स्ट टाइम जब मैं सेव करूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये सेव है तो इसने कुछ नहीं दिया, उसी पे ही ओवरराइट यानी कि जो भी मैंने लिखा उसको सेव कर दिया उसने। लेकिन ये देखिए मैंने नई वर्कबुक खोली है वर्कबुक 5 में, अब कंट्रोल एन करके अब मैं इसे सेव करता हूँ कंट्रोल एस से। देखिए क्या पूछ रहा है, सेव दिस फाइल, कहाँ पे सेव करनी, क्या नाम देना है और लोकेशन पूछ रहा है। तो लेट अस सी, मैं इसको लोकेशन देना चाहता हूँ डेस्कटॉप पे और इसका नाम रखना चाहता हूँ मैं ऐसे
माई बुक, तो देखिए ये सेव हो गया, राइट। तो पहली बार जब भी आप ऑप्शन करेंगे कंट्रोल एस से, वो पहली बार पूछ लेगा सेव। आप देखिए जब मैं कंट्रोल एस करता हूँ इसे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया या ऐसे लिख दिया और मैं इसे सेव करता हूँ, उसने उसको सेव कर लिया, कोई ऑप्शन नहीं दिया। यानी कि मैंने जो सेव किया इसने, अगर एक बार मैंने पहली बार जब सेव करूँगा तो वो नाम भी पूछेगा और लोकेशन भी पूछेगा, लेकिन आफ्टरवर्ड्स जब आप दोबारा उसे सेव करने जाएंगे तो ना तो नाम पूछेगा ना लोकेशन, बस उसको उस जहाँ तक आपने काम किया है उस वर्कबुक में वहाँ तक सेव कर देगा। आइए इसे भी मैं क्लोज कर देता हूँ। तो आपको मैंने सेव बता दिया है कि सेव क्या होता है। आगे आगे चलते हैं। कंट्रोल F12 से सेव एस, यानी कि देखिए अब मैंने एक वर्कबुक नहीं खोली, इसमें कुछ काम भी किया, अब मैंने इसे सेव भी किया। सेव करने के लिए मैंने माई बुक 1 कर दिया, मैंने इसे डेस्कटॉप पे ही सेव कर दिया, ये सेव हो गया, ठीक है। अब मैंने कुछ और लिख दिया, कंट्रोल सेव कर दिया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे नहीं सेव करे, कहीं और सेव करूँ, तो मैं इस वर्कबुक में काम करते हुए ही, अब जैसे मान लीजिए मैंने या तो Alt F8 कर दीजिए तो भी ये सेव एस पूछेगा, सेव एस। और यहीं पे रहते हुए आप ये देखिए मैं स्किप करके बाहर आया, मैं यहाँ पे हूँ अभी उसी वर्कशीट पे हूँ, वर्कबुक पे हूँ, और यहाँ पे मैं F12 कर देता हूँ। F12 कर दिया मैंने। देखिए ये अभी भी ये क्या पूछ रहा है, सेव एस पूछ रहा है, ठीक है। तो सेव एस पूछ रहे हैं, सेव एस का मतलब है आपने किसी भी शीट को सेव किया हुआ है, आप उस शीट को दोबारा से कहीं और लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो फिर ये आप मैं मान लीजिए डेस्कटॉप पे गया, मैंने वर्कबुक 1 था तो मैंने इसे 2 कर दिया, मैं 2 के नाम से भी मैंने सेव करना चाहता हूँ, और डेस्कटॉप पे नहीं, मैं डॉक्यूमेंट्स में करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने सेव कर दिया, इट्स गुड। तो ये भी आपकी सेव हो जाएगी। तो ये आप F12 से रहते हुए सेव कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं गाइस मैं बताना चाहूँगा कंट्रोल पी होता है प्रिंट के लिए। मान लीजिए आपने ये पेज पे मैंने कुछ भी दिया है, लेट अस सी, मैंने ये कुछ और भी लिख दिया है, या डाटा सेट भी आप बना सकते हैं, मैं अभी रफली आपको बता रहा हूँ। ये आपने बनाया, इसको आप प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल पी करेंगे। हाँ मैं कंट्रोल पी करता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड, तो प्रिंट आ जाता है। अब प्रिंट देखिए वो वाली जो वो पूरी ओपन हो रखी है, यहाँ पे देखिए खुल रही है ये शीट जी। तो ये देखिए शीट आ रखी है, इस शीट में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस शीट में आप प्रिंट कर सकते हैं इसे, जब मैं प्रिंट करूँगा तो वो प्रिंट होके आ जाएगी। अब इसमें आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसको भी मैं इसके लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कहेंगे, मैं कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर इसके लिए वीडियो बना दूंगा कि आप प्रिंट कैसे लेते हैं और प्रिंट की सेटिंग कैसे की जाती है, ठीक है। ये बहुत ही आपकी नॉलेज को भी एनहेंस करेगा, और एक्सेल के साथ साथ अगर आप प्रिंटिंग की नॉलेज कर लें, अगर आपका कॉम्बिनेशन बन जाए प्रिंटर के साथ, जो भी आप प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं, कर रहे हैं ऑफिस में या घर पे, तो और अच्छा हो जाएगा, जिससे कि आप प्रिंटिंग मतलब कि कस्टमाइजेशंस बहुत अच्छी कर पाएंगे। तो आइए, अगर मैंने बताया आपको कंट्रोल पी करेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन खुल जाएगा, कंट्रोल पी इसका ऑप्शन है, कंट्रोल पी। एस्केप करके बाहर आते हैं। चलिए मैंने ये भी आपको बता दिया है, ये इसको भी हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, मैं बता रहा हूँ कंट्रोल पी, तो मैंने आपको बता दिया कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज, यानी कि मान लीजिए ये वाले वर्कबुक खोली हुई है, कंट्रोल डब्ल्यू में करता हूँ तो ये पूछेगा सेव योर चेंजेस योर फाइल। अगर मैं सेव कर दूंगा और ये क्लोज हो जाएगा, यानी कि वो ये पूछ रहा है अपनी जो भी आपने सेव नहीं किया वो सेव कर लीजिए। अगर मैं डोंट सेव भी करूँगा तो भी बंद हो जाएगा, यानी कि जो लास्ट में मैंने कुछ लिखा हुआ 1 लाइन 2 लाइन जो प्रिंट के लिए लिखी थी, अगर मैं उसे सेव नहीं करता हूँ तो ये डोंट सेव करके क्लोज हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे सेव करता हूँ, सेव किया और वो क्लोज हो गया। अब मेरे को कहाँ मिलेगा वो, आप देखिए मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे जाता हूँ, और डेस्कटॉप में मैंने 2 जो है वो डॉक्यूमेंट्स में करा है, ठीक है। तो मैं डॉक्यूमेंट्स में चला जाता हूँ, मैं देखिए ये इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए यही वर्कबुक थी, ये देखिए ये आ गई यहाँ पे, ठीक है।
तो इससे क्या हुआ, आपने कंट्रोल W से क्या होता है, आपका वर्कबुक वर्कशीट जो वर्कबुक बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिए कि वर्कबुक क्लोज करने के लिए कंट्रोल F4 क्लोज एक्सेल। देखिए अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये तो आपने वर्कबुक को ही क्लोज कर दी। ठीक है, अब मान लीजिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने कंट्रोल N करके एक शीट खोली, कंट्रोल N करके दूसरी शीट खोली। देखिए यहाँ पे बुक 8 है, बुक 7 है। अब मान लीजिए मैंने मल्टीपल एक्सेल खोले हुए हैं। देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, 1 2 3 और 4 खुले हुए मेरे एक्सेल। लेकिन मैं पर्टिकुलर बुक 8 को बंद करना चाहता हूँ, तो बंद करने के लिए मैं कर रहा हूँ कंट्रोल F4। अगर आप देखें तो वो जो वर्कशीट थी वो बंद हो चुकी है। ठीक है, अब जैसे मैं बुक 7 को बंद करना चाहता हूँ, कंट्रोल F4 कर दूंगा तो बुक 7 भी बंद हो गई। आप देखिए 2 ही रह गई मेरे पास, माई बुक 2 और ये जो मैंने नया आपको सिखा रहा हूँ वो एक। ठीक है, तो इस तरह से कंट्रोल F4 से आप क्लोज एक्सेल कर सकते हैं, पर्टिकुलर कोई भी वर्क एक्सेल को। यानी कि एक वर्कबुक, आपने 4 वर्कबुक पे काम कर रहे हैं एक साथ, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर को बंद करना चाहते हैं, उसको एक्टिव करके आप उसको Alt F4 करेंगे तो क्लोज हो जाएगी। कंट्रोल प्लस स्विच बिटवीन वर्कबुक। देखिए मैं अगर चाहूँ तो देखिए मैंने 2 खोल रखी है, अभी मैं Alt और टैप कर रहा हूँ, लेकिन आप कंट्रोल और टैप भी करेंगे तो ये देखिए ये क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। मैंने यहाँ किया, ये देखिए, अब मैं कंट्रोल टैप कर रहा हूँ तो यहाँ से नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका देखिए एक्सेल की 2 खुली हुई है, एक्सेल में जा रहा है, तीनों में। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैंने कंट्रोल टैप कर रहा हूँ तो ये नेविगेट क्या कर रहा है, Alt टैप, कि जितने भी मेरे चाहे वो एक्सेल के हैं या मैंने कोई आपका ब्राउज़र खोला हुआ है वहाँ जा रहा है Alt और टैप से। लेकिन अगर मैं कंट्रोल और टैप करता हूँ, देखिए मैं कंट्रोल और टैप करता हूँ तो एक्सेल में जितनी भी खुली हुई है, एक्सेल की जितनी भी वर्कबुक खुली है वो उसी में नेविगेट कर रहा है, उसमें जा रहा है, दूसरे में जा रहा है। तो कंट्रोल प्लस टैप से आप नेविगेट कर सकते हैं एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। कई बार आपको वर्क करना पड़ता है, मल्टीपल वर्कबुक में काम कर रहे हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस टैप। इसको याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस टैप। आइए आगे बढ़ते हैं, नेविगेशन पे बढ़ता हूँ। नेविगेशन को और हम ब्रॉड करते हैं और मैं आपको नेविगेशन के बारे में और कुछ बताना चाहता हूँ। ये देखिए, इसको अगर आपको ओपन करना है तो जैसे यहाँ करके क्लिक कर दीजिए, ये इसकी हाइट आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, उस सब में ही असर करेगी। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये आप पर्टिकुलर सारे सिलेक्ट कर लीजिए और हल्का सा ये बढ़ा दीजिए, सब में बढ़ जाए। तो आइए मैं आगे बढ़ता हूँ, हम आगे बढ़ते हैं नेविगेशन पे। नेविगेशन से पहले फॉर्मेटिंग सीख लेते हैं। फॉर्मेटिंग कैसे होता है? अभी तक जो मैंने सिखाया वर्कशीट को सेव करना, सेव एज करना, उसको क्लोज करना, ओपन करना, और जो है ना उसको क्लोज करना, ओपन करना और नेविगेशन करना। ठीक है, ये सब आपको अभी सिखाया। अब मैं एडिटिंग और फॉर्मेटिंग में आ जाते हैं। एडिटिंग, फॉर्मेटिंग मतलब आप समझ रहे हैं कि ये देखिए कितना ऐसे अपसेट सा लग रहा है, मतलब कि कैसे क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर दूँ तो यही बहुत बढ़िया लगेगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए, सिंपल अभी बता रहा हूँ, सिखाने के लिए नहीं। आप इसमें देखिए थोड़ा सा मैं चाहता हूँ नहीं ये थोड़ा बड़ा हो जाए, जो मेरा फॉर्मेट है, ये मेरी जो फॉन्ट है वो बड़ी हो जाए, ये बड़ी हो जाए फॉन्ट। ओके, मैं चाह रहा हूँ कि ये सारी तरफ जो है बॉर्डर्स लग जाए, तो ये बॉर्डर लग जाएंगे। ओके, मैं चाहता हूँ कि नहीं इसकी फॉन्ट जो है ये सारे जो है चेंज होके कुछ और बन जाए, यानी कि प्रिंटिंग हो जाए, इसमें कुछ और हो सकता है तो वो देखते हैं। कुछ हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, इसे क्लोज कर देते हैं। ओके,
राइट। तो ये देखिए मैंने फॉर्मेटिंग कर दी। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। आइए अब सीखते हैं। मैंने जैसे कंट्रोल सी से कॉपी करना होता है। आइए मैं थोड़ा सा इसे इस लेंस बढ़ाता हूँ, जूम इन करता हूँ। जूम इन किया मैंने। देखिए अब मैं मान लीजिए मैं चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने कोई नाम लिखा मोहन। अब मैं इसको कॉपी करके बहुत जगह लिखना है मुझे, मोहन यहाँ भी लिखना है, मुझे यहाँ भी लिखना है मोहन को, तो कंट्रोल सी करूँगा तो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसे पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, इस तरह से करेंगे तो आप इसको कॉपी करके मल्टीपल टाइम इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या सीखना है, कंट्रोल सी, तो सी से क्या करते हैं, कॉपी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स जो होता है इसको कट करने के लिए, मान लीजिए मैंने मोहन को यहाँ लिखा है, मैं इसे हटा देता हूँ, इन सब को हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। जैसे मोहन लिखा है लेकिन इस मोहन को मैं यहाँ नहीं चाहता, मैं यहाँ चाहता हूँ, तो मैं इसको करूँगा कंट्रोल एक्स करूँगा और यहाँ पे रखूँगा कंट्रोल वी कर दूँगा, तो यहाँ से हट के यहाँ जाएगा, यानी कट। अगर कॉपी करते हैं तो कॉपी क्या होता है, वो मल्टीपल टाइम कॉपी हो जाती है, लेकिन अगर हम कंट्रोल एक्स करते हैं यानी कि उसे कट करते हैं और कहीं और पेस्ट करते हैं तो वहाँ से हट के वो नई जगह पे आ जाता है। तो कंट्रोल एक्स से हम कट करते हैं चीज़ों को, राइट। कंट्रोल वी मैंने सिखाई दिया आपको कि वो पेस्ट के लिए, और ये कंट्रोल वी तभी यूज़ होगा जब वो आपकी कंट्रोल सी और कंट्रोल एक्स किया होगा, तभी कंट्रोल वी वर्क करेगा, राइट। कंट्रोल जेड यानी अंडू होता है। अंडू का मतलब है, मान लीजिए मैंने ये है मोहन है, इसे डिलीट कर दिया है, लेकिन मैंने गलती से डिलीट कर दिया, अब आ जाते हैं, अब दोबारा आ जाए तो कंट्रोल जेड कर दीजिए, वो आ जाएगा, तो यानी कि अंडू। कंट्रोल जी। कंट्रोल वाई होता है रीडू। री का मतलब मान लीजिए मैंने मोहन लिखा, इसे डिलीट किया, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, ये तो मैंने गलत ट्रेड करते मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, लेकिन मैंने कहा नहीं ये तो सही था, कंट्रोल वाई कर दीजिए, हट जाएगा। रीडू यानी कि किसी टास्क को दोबारा करना, ठीक है। टास्क को दोबारा करेंगे तो आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब कंट्रोल बी। कंट्रोल बी होता है बोल्ड करने के लिए। मान लीजिए मैंने कोई भी वर्ड लिखा है, यहाँ पे मान लेते हैं, छोटा कर लेते हैं इसे, मैंने जॉन इन करते हैं, जॉन आउट कर देते हैं, जूम आउट। यहाँ पे मैंने कोई वर्ड लिखा, मोहन लिख दिया, राइट, श्याम लिख दिया, श्याम। अब इसको हम बोल्ड करना चाहते हैं तो इसको क्या करेंगे, हम कंट्रोल बी कर देंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, राइट। तो बोल्ड कर दिया मैंने, देखिए आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ कि आपको दिखे श्याम। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बोल्ड नहीं रहे तो दोबारा कर दीजिए, यानी डोंगल होता है, टोंगल बटन जानते हैं। टॉगल बटन मतलब एक बार यूज़ करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, दोबारा यूज़ करेंगे तो हट जाएगा। जैसे मैंने कंट्रोल बी कर रहा हूँ तो बोल्ड हो रहा है, कंट्रोल बी दोबारा कर रहा हूँ तो हट रहा है। तो टॉगल बटन बोलते हैं इसे, यानी कि आप एक ही बटन से दो टास्क कर लेते हैं, एक बार यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगा, दूसरी बार वो हट जाएगा, राइट। तो शाम को मैंने बोल्ड भी किया और उसके बाद अनबोल्ड भी किया, ठीक है। कंट्रोल बी, ये भी आपको बहुत ज़रूरी यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कंट्रोल आई, ऐसे ये शाम है, इसको मैं इटैलिक बना देता हूँ, कंट्रोल आई कर देंगे तो इटैलिक हो जाएगा, कंट्रोल आई दोबारा करेंगे हट जाएगा। ये भी टोंगल है, ये भी बहुत ही यूज़ होता है, तो टोंगल आपको इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई यूज़ करेंगे। कंट्रोल यू, ये बहुत ही होता है, यानी फॉर्मेटिंग में आप मान लीजिए कोई आप लेटर यूज़ कर रहे हैं, लेटर बना रहे हैं, कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं। क्या होता है कई बार आप जब एप्लीकेशन या कोई भी लेटर लिखते हैं, चाहे वो किसी अथॉरिटी को लिख रहे हो, चाहे वो एप्लीकेशन आप स्कूल में लिख रहे हो, चाहे वो आप किसी डिपार्टमेंट में लिख रहे हो, हर जगह ये फॉर्मेटिंग बहुत ही यूज़ होती है। और फॉर्मेटिंग के लिए आप बहुत पैसा खर्च करते हैं, आपने देखा होगा हर किसी जहाँ, चाहे वो किसी नगर निगम के बाहर हो, चाहे वो किसी स्कूल के बाहर हो, किसी फोटो स्टेट की दुकान हो, या फिर कोई साइबर कैफ़े हो, वो इसी तरह के ही वर्क करते हैं, तो फॉर्मेटिंग करके देते हैं। और जनरली फॉर्मेटिंग अगर आपको खुद आती है तो आप अपने कंप्यूटर पर, अपने पर्सनल कंप्यूटर पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और वो अपने पेन ड्राइव में जाके उन्हें दे सकते हैं और उसको निकलवा सकते हैं, यानी कि वो जो 50 रुपये या 60 रुपये आपसे ऊपर ले रहे हैं वो उसको आप बचा सकते हैं। तो अंडरलाइन कैसे करेंगे, कंट्रोल यू,
कंट्रोल यू को दोबारा करेंगे तो उंगल है, ये भी यू करेंगे लग जाएगा, कंट्रोल यू करेंगे दोबारा करेंगे हट जाएगा, राइट। तो ये भी बहुत ज़रूरी है ये फॉर्मेटिंग में। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल वन जो है मैं बताना चाहूँगा, कंट्रोल वन जो है आपको पूरे जो नेविगेट कर देता है, पूरा एक पॉपअप खोल देता है रिलेटेड टू फॉर्मेट एडजस्टमेंट एंड ऑल। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ रखा है, इसे यहाँ पे रखा है अपने कर्सर को, और कंट्रोल वन करता हूँ तो देखिए क्या है, फॉर्मेट सेल में यानी कि सेल को फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो नंबर है, अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, बॉर्डर है, ये दिया हुआ फिल है, प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो नंबर में आ जाता हूँ मैं। नंबर मीन्स आप समझिए ये फॉर्मेटिंग में क्या है। नंबर मान लीजिए मैं नंबर यूज़ करता हूँ, यानी कि मैं इस सेल की फॉर्मेटिंग दे रहा हूँ। फॉर्मेटिंग में क्या कर रहा हूँ, इस सेल में नंबर लिखना है मुझे, ठीक है, 2 डेसिमल, ठीक है। अब उसका डेसिमल प्लेस 2। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ इसका फ़र्क क्या पड़ता है। अब मैंने यहाँ 90 लिखा है, 90 हो गया, 90 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया मैंने 9999 वो लिख दिया। और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी मैं नंबर लिखता हूँ वो राइट साइड में आते हैं। जब भी मैं कोई टेक्स्ट लिख रहा हूँ, जैसे शाम लिखा तो लेफ्ट हैंड साइड में आया, अगर मैंने कोई न्यूमेरिक लिखा वो राइट हैंड साइड में आया। ये भी हमेशा जान, अगर कोई भी टेक्स्ट अगर वो राइट साइड में आ रहा है आपके, ये समझ लीजिए उसकी फॉर्मेटिंग है वो न्यूमेरिक वर्क की। अब मैंने ये देखिए मैं यहाँ अगर चूज़ कर रहा हूँ जनरल है, जनरल हो रखा है, देखिए मैंने यहाँ चूज़ किया लेकिन यहाँ तो जनरल आ रहा है। आप देखिए मैं इसे नंबर कर देता हूँ तो ये क्या हुआ, देखिए 2 प्लेसेस भी आ गया और वो भी आ गया। देखिए मैं वहाँ दिखाता हूँ, मैंने क्या किया, सेल में मैंने फॉर्मेटिंग करी, नंबर की फॉर्मेटिंग करी। करेंसी भी कर सकता हूँ। करेंसी का मतलब देखिए करेंसी लग के आए, मान लीजिए ये अभी है, अगर मैं इसको ओके कर दूँगा, ये भी देखिए उसमें क्या था ना, कुछ भी था नहीं, यानी कि खाली सेल था। तो मैंने फॉर्मेटिंग कर दी थी लेकिन उसमें कुछ नहीं आया। लेकिन यहाँ पे ये जो है सेल में एग्जिस्टिंग जो है वो न्यूमेरिक है, तो मैं इसे करेंसी कर रहा हूँ कि मेरे को आगे करेंसी लग जाए। देखिए डॉलर लग गया, ये डॉलर आ गया, ठीक है। इसको हटाना है अगर आपको डॉलर, आप जाइए करेंसी में जाइए और इसको आप करेंसी को नील कर दीजिए, जनरल कर दीजिए, ओके कर दीजिए, सारे हिट गया, ठीक है। आप समझिएगा फॉर्मेटिंग है, यहाँ से फॉर्मेटिंग में चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं इससे चाहता हूँ, अगर मैं फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ ये 90 रुपये लगे, इंडिया की करेंसी है तो इंडिया वाले भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, करेंसी इंडिया की भी आ जाएगी। यहाँ डॉलर है, यहाँ पे आप यहाँ सेलेक्ट करिए सिंबल इंडियन, आई इंडियन भी होगा, ज़रूर पक्का इंडियन होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, इंडियन आता है रुपीज़, इस भी लग के आता है, बट यहाँ पे अभी है नहीं क्योंकि एक्चुअली इंटरनेशनल मार्केट है वो, तो सिंबल्स आ रहे हैं। लेकिन यहाँ आप चूज़ कर सकते हैं इंडियन EDR, ओके IDR लिखा हुआ है तो IDR आप कर सकते हैं। सिंबल इसमें नहीं दिया है, बल्कि जनरली सिंबल होते हैं, अब तो सिंबल बन के आते हैं, हमारे कीबोर्ड में भी दिए जा रहे हैं, उस सिंबल को आप यूज़ कर सकते हैं। IDR लग गया, इंडियन रुपीज़, ओके। तो आप इस तरह से आप सिंबल का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कंट्रोल 1। आइए अलाइनमेंट भी देख लेता हूँ, अलाइनमेंट भी आपको बता देता हूँ। अलाइनमेंट यानी कि देखिए जैसे मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है, जो फॉर्मेट के लिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं या शाम को सिलेक्ट कर लेते हैं। आइए अब इसमें अलाइनमेंट करना है। अलाइनमेंट मतलब जनरल जो अलाइनमेंट है वो है अलाइनमेंट। देखिए शाम को मैं चाहता हूँ बॉटम में आए, बॉटम में आएगा। अगर सेंट्रल चाहता हूँ तो सेंट्रल में आएगा। ओके करूँगा तो जैसे ही देखिएगा सेंटर में आ जाएगा, सेंटर में आ गया। अभी लेफ्ट सेंटर में अलाइन है, ठीक है। आइए अब और दिखाता हूँ आपको। अगर ये मैं हॉरिजॉन्टली कैसा है, हॉरिजॉन्टली मैं चाहता हूँ सेंटर हो जाए। हॉरिजॉन्टली मतलब कैसे, हॉरिजॉन्टली ऐसे होता है बिल्कुल जैसे रोज होती है, कॉलम्स ऐसे होते हैं वर्टिकली, राइट। तो मैं रो में जैसे कि आप हॉरिजॉन्टली ये सेंटर में आ जाए। हॉरिजॉन्टली मतलब अभी क्या है, लेफ्ट है, ठीक है। तो मैं सेंटर में चाह रहा हूँ और वर्टिकली भी सेंटर में चाह रहा हूँ। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। दोनों तरह से ये बीच में आ गया, राइट। तो ये भी बहुत अच्छा है। अलाइनमेंट कर सकते हैं आप, जैसा अलाइनमेंट चाहें आप सेंटर कर सकते हैं। जैसे जस्टिफाई चाहते हैं जस्टिफाई कर सकते हैं। और हॉरिजॉन्टली जस्टिफाई आप चाहते हैं तो जस्टिफाई भी हो जाएगा। हॉरिजॉन्टली जस्टिफाई कर दिया मैंने, दोनों तरफ से जस्टिफाई कर दिया। जस्टिफाई का मतलब होता है बिल्कुल स्पेस नहीं बचेगा और जस्टिफाई हो जाएगा। जस्टिफाई का मतलब
जनरली इस तरह से होता है, जस्टिफाई हो जाता है, राइट। तो जस्टिफाई भी कर सकते हैं और लेफ्ट लाइन में इंडेंट भी राइट भी कर सकते हैं। इंडेंट में आप जानते होंगे इंडेंट क्या होता है। इंडेंट इस तरह से होता है, देखिए मैं अगर इसको इंडेंट देना चाहता हूँ शाम को, तो इंडेंट मान लो मैं लेफ़्ट से देना चाहता हूँ, तो इंडेंट में थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। इंडेंट कर दिया मैंने लेफ्ट इंडेंट, ओके, हॉरिजॉन्टली। तो ये ओके करूँगा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, देखिए अभी आया नहीं। ये हॉरिजॉन्टली आप थोड़ा सा राइट इंटेंट कर देंगे, ओके, देखिए राइट पे पहुँच गया। इंटेंट, राइट में इंटेंट हो गया, लेफ्ट में इंटेंट हो गया। इस तरह से थोड़ा सा इंटेंट आपका मतलब है, जैसे आपने देखा होगा, मैं अगर आपने कभी फॉर्मेटिंग देखी है तो थोड़ा सा आगे होता है। देखिए मैं थोड़ा सा एक्शन करके दिखाता हूँ यहाँ पे, H6 इसका शॉर्टकट, देखिए थोड़ा आगे बढ़ गया, H6 आगे बढ़ गया, ये इंटेंट कहलाता है, राइट। इस तरह की फॉर्मेटिंग होती है अलाइनमेंट में आपकी। और मैं दिखाता हूँ फ़ॉन्ट हुई है, जो आप फ़ॉन्ट यहाँ देख रहे हैं। इस तरह से फ़ॉन्ट बढ़ाने के लिए आप फ़ॉन्ट को आप चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ से मैं जैसे एरियल ले लेता हूँ और बोल्ड ले लेता हूँ, ओके, देखिए बोल्ड और एरियल हो गया। तो इस तरह से ही चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट को। बॉर्डर लगाना है नहीं लगाना है, जैसे मुझे लगाना है आउटर लाइन में बॉर्डर लगाना है, मैंने आउटर लाइन में ओके कर दिया, आउटर लाइन में बॉर्डर लग के आ जाएगा, ओके। अब इसका लेकिन बॉर्डर का मैं और गहरा लेना चाहता हूँ, मैं बॉर्डर ये लेना चाहता हूँ, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया, देखिए बॉर्डर और गहरा हो जाएगा, यानी बढ़ता जाएगा, राइट। और मोटा चाहिए बॉर्डर आपको, ये ले लीजिए, ये बॉर्डर ले लिया मैंने, कलर भी ले लिया बॉर्डर का, रेड ले लिया, ओके। आउटलाइन ले ली, ओके, और ओके कर दिया। ये यहाँ पे करिए, ये किया, बॉर्डर लिया, कलर कोई ऐसा चूज़ करते हैं जो दिख जाए, ये ले लिया गाइस, और इसकी ये चूज़ कर लिया और देखिए यहाँ पे आ जाएगा बॉर्डर आ जाएगा, देखिए आपको दिख रहा है बॉर्डर, और आपको दिख रहा है हरे में आ गया बॉर्डर, पहले जो बॉर्डर आ रहा है हरे में हो गया, मैं जहाँ भी चूज़ करूँ ये हरे में आ रहा है, राइट। तो इस तरह से आप बॉर्डर को कलर भी दे सकते हैं, राइट। अब जो बॉर्डर चल रहा है वो हरे में आ रहा है, मान लीजिए मैं यहाँ बॉर्डर करता हूँ, बॉर्डर अभी जो दे रहा है वो हरे में आ रहा है, जहाँ भी चूज़ कर रहा हूँ हरे में आ रहा है, वैसे बॉर्डर ब्लैक में आ रहा है। बॉर्डर को यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, ये इसको कलर देना है, बॉर्डर कलर ब्रा बॉर्डर, ये बड़ा बॉर्डर के लिए है। लेकिन अगर कलर आपने जो चूज़ किया है बॉर्डर का, लाइन बॉर्डर, अभी देखिए ब्लैक ही है यहाँ पे, इसको मैं अगर हरा कर दूँगा तो वो हरे में लेगा, ये देखिए ये हरे में आ रहा है, आप देख पा रहे हो ये हरे में आ रहा है, राइट। तो इस तरह से आप फॉर्मेटिंग करते हैं। तो कंट्रोल जेड कर देता हूँ, वापस आते हैं कंट्रोल जेड से। तो ये आपने देखा कि किस तरह से फॉर्मेटिंग होती है। अब हमने क्या सीखा है, कंट्रोल वन में आपने सीख लिया फॉर्मेट सेल के लिए होल्ड एंटर होता है नेक्स्ट लाइन अपना सेम सेल, राइट। और मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखना है, मान लीजिए माई नेम इज़ विजय, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको, जिससे कि आपको थोड़ा बड़ा दिखे। माई नेम इज़ विजय, राइट। माई नेम इज़ विजय देख रहे होंगे आप, लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ माई नेम इज़ विजय, आई एम वर्किंग इन द कंपनी, राइट, एज मैनेजर, राइट। लेकिन ये तो बाहर निकल गया, ये देखिए। तो इसको क्या करेंगे आप, जैसे आप चाहते हैं कि ये की सेल में आए, तो यहाँ पे ऑल्ट और एंटर दबा दीजिए, यहाँ पे ऑल्ट और एंटर दबा दीजिए, यहाँ पे ऑल्ट और एंटर दबा दीजिए, देखिए एक ही सेल में आ जाएगा। इसको आप थोड़ा सेल को बढ़ा दें, ये देखिए एक सेल में आ गया, पहले एक सेल में नहीं आ रहा था ये, लेकिन अब ये एक सेल में आ गया। कैसे आया, कंट्रोल और एंड में दोबारा करके दिखाता हूँ, दोबारा देखिएगा। यहाँ पे मैंने कंट्रोल और एंटर किया, यहाँ पे मैंने देखिए ये बाहर जा रहा है और एंटर किया,
यहाँ पे मैंने ऑल्ट ऑफ एंटर कर दिया ये सब, और एंटर दबा दीजिए, एक ही सेल के अंदर आ गए। ठीक है, तो इससे आप क्या करते हैं कि नेक्स्ट लाइन एक ही सेल के अंदर एडिट कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑल्ट एंटर से आपकी फॉर्मेटिंग थी, फॉर्मेटिंग ख़त्म करते हैं हम यहाँ पे। फॉर्मेटिंग आप सीख गए होंगे किस तरह से हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं एक्सेल में, लेकिन जनरली ये फॉर्मेटिंग हमें हमेशा यूज़ आएगी, या कंपनी में आप करो, कोई जॉब करो, इस फॉर्मेटिंग के लिए अगर कोई लेटर लिखना है या कोई एप्लीकेशन लिखनी है, या कोई भी आप एक्सेल में डाटा सेट की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, या आप कोई सैलरी शीट बना रहे हैं, या अपना कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो फॉर्मेटिंग इज़ वेरी मस्ट। तो ये सीख चाहिए आप, ये फॉर्मेटिंग के हमने शॉर्टकट देखिए। आगे भी बढ़ते हैं हम आगे नेविगेशन पे। नेविगेशन जो होता है, नेविगेशन क्यों करते हैं? नेविगेशन करना होता है कि जैसे कि किसी भी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो नेविगेशन कहलाता है। जैसे आप फर्स्ट सेल पे लास्ट सेल पे जाना है, आप लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में जाना है, आपने एक शीट से दूसरी शीट में जाना है, मूव करना है, आपको पेज अप करना है, पेज डाउन करना है, या आपको जो भी पिछली शीट पे जाना है, आगे शीट पे जाना है, तो ये सब नेविगेशन आपका सिंपल हो जाए। तो उसके शॉर्टकट्स अगर आपको आ जाते हैं तो बहुत ही सिंपल आप इजीली एक ही शीट में, एक वर्कबुक में या मल्टीपल वर्कबुक में नेविगेशन कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। आइए सीख लेते हैं। एरो की जो होता है मूवमेंट के लिए होता है। देखिए, अब देखिए जैसे मैं एरो की यूज़ कर रहा हूँ, ऊपर जा रहा है सेल में, ऊपर जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ तो नीचे जा रहा हूँ, तो मैं कौन सी एरो कीज़ का यूज़ कर रहा हूँ? राइट, एरो कीज़ का यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए एरो कीज़ से लेफ्ट गया, राइट गया, तो ये चारों एरो कीज़ से हो रहा है। ठीक है, तो एरो कीज़ से हम नेविगेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। राइट, अब कंट्रोल एरो से क्या होता है? जंप टू एज ऑफ डाटा। ओके, अगर आप कंट्रोल प्लस एरो की करें, मान लीजिए मैं कंट्रोल दबाया और एरो की करता हूँ, ओके, लास्ट में पहुँच गया, फर्स्ट में पहुँच गया, लास्ट में पहुँच गया, आप में पहुँच गया, फर्स्ट सेल में पहुँच गया। ओके, ये तो बहुत ही अच्छा है। एज ऑफ द डाटा, ये जो है बिल्कुल लास्ट में पहुँच जाएंगे, जंप कर जाएंगे। राइट, अच्छा, होम अगर दबाते हैं हम, तो देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, कहीं पे भी हूँ, कहीं भी कोई भी सेल 44 पे मैंने होम दबा देता हूँ, होम से क्या होगा? नहीं, ये चार्ट खुल गया, नहीं इससे नहीं होगा, होम से नहीं होगा। इसलिए होम कई जगह यूज़ करता है, कई जगह नहीं करता है। मेरे हिसाब से तो होम की जगह आप कंट्रोल एरो ही दबा दीजिए, सही है। क्योंकि बहुत सारे नई जो जैसे ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वर्ड 19 है, तो इसमें होम वर्क नहीं करता है। या फिर कीबोर्ड्स का भी फर्क रहता है, क्योंकि मल्टीपल कीबोर्ड्स होती हैं, अलग अलग तरह के कीबोर्ड्स होते हैं। कई बार वो होमवर्क करेगा, लेकिन कई में होती फंक्शन के लिए अटैच होती है, तो इससे कि वो होमवर्क नहीं करता है। तो वैसे मैं तो जनरली होम के लिए आप कंट्रोल एरो की यूज़ करिए, होम पे आप पहुंच जाएंगे। राइट, नेक्स्ट पे आगे भी चलते हैं। इसमें कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस होम फुट। जैसे मैंने आपको बताया कंट्रोल प्लस होम करेंगे, देखिए यहाँ पे आ गया, बट नहीं, यहाँ पे आपके मैक्रोस खुलते जा रहे हैं। तो जनरली मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कई जगह यूज़ करते हैं, कई जगह नहीं करते हैं, तो आप इसको यूज़ ना करिए। आपको जैसा मैंने आपको बताया है वो करिए। राइट, जो मैंने आपको बताया वो आप यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एंड लास्ट में, जैसे कंट्रोल प्लस मैंने आपको बताया, ये आप करें कंट्रोल प्लस एरो की, कंट्रोल प्लस अप की, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एंड राइट, ये कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है, तो ये आप यूज़ करिए। ये डिपेंड करता है कि कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं। और अब के लिए पेज अप एक होता है। पेज अप का मतलब है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि पेज अप में करता हूँ तो एक पेज, जितना आप पेज वन पेज अप आएंगे, वन पेज डाउन जाएंगे, तो ये आप पेज डाउन कर सकते हैं। अगर आपको स्क्रॉलिंग मतलब ऐसा है कि आप मल्टीपल पेज हैं आपकी फाइल में, आप धीरे धीरे जाना चाहते हैं और कुछ सर्च कर रहे हैं, तो पेज अप का यूज़ करें, पेज डाउन का यूज़ करें। राइट, तो ये भी अच्छा है। ये दोनों की से भी आप नेविगेट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस पेज अप से क्या होगा? प्रीवियस शीट और नेक्स्ट शीट। राइट, देखिए कंट्रोल प्लस पेज अप किया, देखिए मैं मल्टीपल शीट यहाँ पे खुले दे रहा हूँ आपको, जिससे आप आसानी से कर पाएँ। देखिए मैंने मल्टीपल शीट करी, पेज शीट 1 पे मैं हूँ, अब शीट 2 पे जाना है मुझे, पेज अप
पेज डाउन से मैं दूसरी शीट पे गया, पेज डाउन से तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, आप देख रहे होंगे इस तरह से मैं जा रहा हूँ। तो आप कंट्रोल प्लस पेज डाउन पेज अप से मल्टीपल शीट में नेविगेट कर सकते हैं विद इन एक वन वर्कबुक, राइट। तो ये नेगोशिएशन ख़त्म होता है यहाँ पे। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये नेगोशिएशन बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार मैंने जैसा आपको बताया मल्टीपल शीट आपने खोली हुई हैं, अब आप एक एक देख रहे हैं। ऐसे करेंगे तो आप माउस भी यूज़ करेंगे और इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे जितना कि आप की से कर पाएंगे। तो अगर की शॉर्टकट्स आपको पता है तो आपका वर्क जहाँ पे 5 मिनट लग रहे हैं आपके, वहाँ आप 2 मिनट में 1 मिनट में कर लेंगे। और इससे क्या है, आप इम्प्रेस भी कर सकते हैं अपने सीनियर्स को कि ये बहुत ही अच्छा काम कर लेता है और ही इज़ एक्सपर्ट इन एक्सेल। और एक्सेल में जो आजकल एक्सपर्ट है, ही इज़ आई थिंक ही हैज़ हिज वर्थ इन एवरी कंपनी। तो इस चीज़ को सीखें और करें। आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें रोज़, कॉलम्स एंड सेल। देखिए क्या है कि कंट्रोल प्लस स्पेस सेलेक्ट एंटायर कॉलम। ओके, देखिए मैं क्या है, मान लो आपको ये एक डाटा सेट कर लेते हैं छोटा सा, मैं आपको दिखाता हूँ 4 5 6 7 8। देखिए राइट, यहाँ पे मैंने मोहन ले लिया, श्याम ले लिया, विक्रम ले लिया, नीरज ले लिया, अजय ले लिया, सुरेश ले लिया, निशा ले लेते हैं, एक लड़की का भी नाम ले लेते हैं, ठीक है, और दीक्षा भी ले लेते हैं, ठीक है। ये सारे हैं, आपने नाम लिख दिए। ये आपका सीरियल नंबर हुए हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर हो गया, यहाँ पे नेम हो गए, ठीक है, नेम हो गए, राइट। तो ये नाम हो गया, ये सीरियल नंबर हो गया। इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग में दिखा देता हूँ, उससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी क्या फॉर्मेटिंग कर सकती है। जैसे मैंने यहाँ सेंटर कर दिया, इनको अंडरलाइन कर दिया और इनको बॉर्डर दे दिया। ओके, बॉर्डर मैंने हरे कर दिए, तो लाइन में ब्लैक कर लेते हैं। चलो ब्लैक कर लिया, ब्लैक कर लेते हैं, सॉरी, इसमें अब आप दोबारा बॉर्डर करेंगे तो ब्लैक हो जाएंगे ये, ठीक है। ओके, ये बॉर्डर कर दिया। अब इसको थोड़ा बड़ा करना है तो देखिए सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के लिए आप देखिए एक शॉर्टकट आपको और अच्छा बताता हूँ। बिल्कुल कई बार बहुत टाइम पे आपको ना शीट को सिलेक्ट करना पड़ता है। कंट्रोल ए दबाइए, शीट आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और देखिए यहाँ मैं किसी भी डाटा के अंदर रखता हूँ तो कंट्रोल ए करता हूँ, डाटा सिलेक्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो डाटा के बाहर वो पूरी शीट सिलेक्ट हो गई, ठीक है। अगर यहाँ पे भी कोई डाटा होता तो वो सिलेक्ट होता केवल, यहाँ पे कुछ नहीं है तो उसने क्या किया, मैंने बाहर रखा था, पूरी शीट सिलेक्ट कर दिया। ओके, अब इसके मान लीजिए मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, उसको बढ़ाना चाहता हूँ, बढ़ जाएगा। ओके, देखिए बाहर हो गए, बड़े तो हो गए वर्ड, लेकिन ये तो बेकार लग रहा है, तो हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के लिए आप देखिए, मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसका एक शॉर्टकट प्यारा शॉर्ट करता हूँ, कंट्रोल प्लस स्पेस दबाइए, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस कंट्रोल को दबा के रखिए, यहाँ रखिए और स्पेस दबाइए, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। दोनों सिलेक्ट हो गए। यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, ये अपने आप ही एडजस्ट कर लेगा, राइट। अब आपको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये आ गया, कितना प्यारा लग रहा है। अब हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इसको हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये कलर मिल जाए, मैं चाहता हूँ वर्ड्स को भी कुछ अलग सा कलर मिल जाए, वाइट दे देते हैं। वाइट तो अच्छा नहीं लग रहा, लाइट के ऊपर ब्लैक है ही। ओके, तो इस तरह से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग अब मैंने आपको क्या सिखाया, आपने कहा कंट्रोल प्लस, मैंने क्या किया, कॉलम को सिलेक्ट करना, कंट्रोल प्लस स्पेस। ओके, ऐसे ही अगर रो को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट प्लस स्पेस करेंगे, रो सिलेक्ट हो जाएगा। बहुत सारी, जैसे मान लो मैं एक रो को डिलीट करना चाहता हूँ यहाँ से, ये मैंने शिफ्ट प्लस किया और डिलीट कर दिया, डिलीट हो जाएगी। मान लीजिए दीक्षा मुझे नहीं चाहिए, दीक्षा कौन सी रो, ठीक है, करिए। ओके, जस्ट वेट, कंट्रोल, मैंने क्या करा, कंट्रोल प्लस एरो की कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर मुझे दीक्षा नहीं चाहिए, मैंने शिफ्ट प्लस एरो स्पेस किया और हमें डिलीट दबा दें, दीक्षा गया, वो गायब। ओके, तो इस तरह से आप उसको सेलेक्ट करते हैं किसी भी कॉलम को। शिफ्ट प्लस स्पेस से आप एंटायर रो, आप समझे मेरी बात को। मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ, एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ, आप देखिएगा।
जैसे कि मैंने नीरज नहीं चाहिए, मुझे नीरज है फोर्थ नंबर पे, मुझे रो नहीं चाहिए, ये डिलीट कर दिया मैंने। ओके, तो अब मैं इस रो को ही डिलीट करना चाहता हूँ, मैं नहीं है तो मैं इसको रो को डिलीट से किया। और डिलीट करने के लिए आप इसको डिलीट दबाएंगे तो केवल कंटेंट जाएंगे, लेकिन अगर आप कंट्रोल प्लस माइनस कर देंगे तो ये रो ही गायब हो जाएगा। देखिए, ठीक है, ये भी नहीं चाहिए मुझे, कंट्रोल प्लस माइनस कर दीजिए। यहाँ पे पहले सेलेक्ट नहीं किया मैंने, शिफ्ट प्लस स्पेस बार और कंट्रोल प्लस माइनस वो गायब। ठीक है, अब मेरे ये तो दिखा दिया आपको रो कैसे गायब होती है। अब मैं कॉलम दिखाता हूँ आपको। कॉलम अगर मैंने गायब कर दिया सारे डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, क्या करना है मुझे, मैं सारे डिलीट नहीं करना चाहता कॉलम में, ये तो कॉलम से सारे डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन आप अगर डिलीट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल या डिलीट दबा देंगे तो सारे कंटेंट हट जाएंगे, मान लिया तो। लेकिन अगर इस रो को ही गायब करना है, डी को, तो देख रहे हैं कौन सी डी सिलेक्ट है ना, इसको अगर हमने कंट्रोल प्लस माइनस कर देगा तो ये रो ही गायब हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आइए और कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस इंसर्ट रो एंड कॉलम, ओके करके देखते हैं। अब जैसे मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, अब मुझे इंसर्ट करने का कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाया, देखिए एक कॉलम हो गया। अब मैंने यहाँ पे शिफ्ट प्लस पे दबाया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस किया, एक रो आ गया, यानी कि अप साइड में एक रो आ जाता है, अप साइड में या उससे पहले एक कॉलम आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस, आप समझ पा रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस से इंसर्ट कॉलम इंसर्ट रो, राइट। अगर मैंने यहाँ पे जस्ट आपको दिखाता हूँ, अजय या सूरज से पहले एक रो लाना है, तो मैंने क्या किया, शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाया, सिलेक्ट हो गया और कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर दिया, राइट। सिलेक्ट क्यों करना, चलो सिलेक्ट नहीं करते, ऐसे ही करते। सूरज के ऊपर मैंने अपना कर्सर रखा है, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस कर दिया। ये पूछ रहा है कि कहाँ चाहिए, अब इसने सिलेक्ट कर रहा होता मैंने तो वो अपने आप समझ जाता कि इससे ऊपर ही चाहिए, लेकिन मैंने सिलेक्ट नहीं किया है। अब केवल मैंने वहाँ पे सिलेक्शन नहीं है, मेरा केवल कर्सर है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस किया है। तो अब देखिए पूछ रहा है कहाँ करना है, इसे शिफ्ट राइट करना है, अप करना है, एंटायर रो को करना है, तो मैंने एंटायर रो कर दिया क्योंकि मैं एंटायर रो को शिफ्ट करना चाहता हूँ। एंटर कर दीजिए। आगे ऐसे ही हम क्या करते हैं, फिर से पूछते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस करते हैं। अब एंटायर कॉलम करता हूँ, देखिए कॉलम करता हूँ, फिर कॉलम, आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है। देखिए जब मैं सिलेक्ट करता था, मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके अगर करता हूँ तो ये मुझसे नहीं पूछता है, ये केवल समझ जाता है। ऐसे ही यहाँ पे मैं अगर मैं शिफ्ट प्लस करता हूँ और ये अगर कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर देता हूँ तो ये अपने आप कर लेता है, आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस का भी यूज़ कर सकते हैं इंसर्ट कॉलम एंड रो के लिए। इंसर्ट प्लस डिलीट रो और कॉलम रो, ओके। देखिए अगर इसको मुझे प्लस मुझे इसे डिलीट करना है तो कंट्रोल प्लस, एक बार देख लेते हैं क्या है, कंट्रोल प्लस माइनस, ओके, कंट्रोल प्लस माइनस नहीं, मैंने क्या है, कंट्रोल प्लस माइनस, ओके। अगर मुझे इसे डिलीट करना है कंट्रोल प्लस माइनस कर दीजिए, वो हट जाएगा, रो क्लॉज जाएगी। ऐसे ही ये कर देंगे, ये आपको रो सेलेक्ट करना है, कंट्रोल प्लस स्पेस कर लीजिए और कंट्रोल माइनस कर दीजिए, तो ये कॉलम भी ख़त्म हो जाएगा, राइट। लेकिन हमें नहीं करना है, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। मान लीजिए किसी भी कॉलम को ख़त्म करना है, मैंने यहाँ कर कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कॉलम सेलेक्ट हुआ, कंट्रोल माइनस किया, ये हट जाएगा। अब ऐसे ही ये माइनस किया हट जाएगा, माइनस करेंगे हट जाएगा, माइनस कर देंगे हट जाएगा, माइनस करेंगे हट जाएगा, आपको दिख रहा होगा। ऐसे ही मैं एक रो सेलेक्ट कर लेता हूँ, हाँ, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, माइनस करेंगे हट जाएगा, माइनस करेंगे हट जाएगा, देख पा रहे होंगे, ठीक है। कंट्रोल माइनस से आप रो को डिलीट और कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। Alt HOI ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ओके। मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखिए अब यहाँ पे Alt HOI, राइट, Alt HOI, देखिए
ये देखिएगा गैपिंग है यहाँ पे। अब मैंने किया Alt+H+O+I, गैपिंग कम कर दिया इसने, जो स्पेस है। और विड्थ, यानी कि विड्थ क्या होती है, ये होती है आपकी विड्थ ये है, मैंने इसे बढ़ा दिया। देखिए विड्थ इतनी बड़ी कर दी मैंने, यहाँ रखा H+Y, मैंने कम कर दिया। Alt+H+Y से आप विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। हाइट, लाइक ये मैं आपको देखिए ये हाइट बढ़ा देता हूँ। लेट अस सी, ये वाले में सेलेक्ट करके इनकी हाइट में बड़ी बढ़ा देता हूँ। हाइट देखिएगा कितनी हो रही है, हाइट हो रखी है इतनी ज़्यादा। ठीक है, मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया। हाइट को मुझे कम करना है तो HOA, हाइट सही हो गया, बिल्कुल एडजस्टेबल हो गई हाइट। HOA Alt+HOA से हाइट और HOI से आपकी विड्थ, राइट। Ctrl+D फिल डाउन, Ctrl+R फिल राइट, Ctrl फिल डाउन, Ctrl+D से लेट अस सी, देखते हैं। Ctrl+D राइट, ओके। देखिए क्या होता है कि आप मोहन है, यहाँ पे मैंने मोहन लिखा है, ठीक है। अगर Ctrl+D लिखूँगा मोहन ही आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे Ctrl+R लिखा मोहन आ जाएगा, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ आ जाएगा। अब समझ पा रहे हैं, यहाँ वाला यहाँ। अब यहाँ पे Ctrl+D करके देखता हूँ, कुछ नहीं आया क्योंकि ऊपर कुछ नहीं लिखा है, एग्जैक्टली ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ करता हूँ Ctrl+D, मोहन आ जाएगा। Ctrl+D, अब कॉपी पेस्ट नहीं करना, ये राइट लिखना है तो राइट, ओके। Ctrl+R, मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ मोहन, यहाँ लिखा हुआ Ctrl+R करता हूँ, यहाँ से राइट लेफ्ट भी कर लेता है ये, ठीक है। समझ पा रहे हैं इससे क्या हुआ, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं, फार्मूला और फंक्शंस देख लेते हैं। फार्मूला और फंक्शंस में ये आज इतना ही करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज़ में या नेक्स्ट वीडियो में आपको और जितने भी हैं पूरे, क्योंकि 101 है, ये आज मैं 43 करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो है फार्मूला एंड फंक्शन। आइए इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इससे आपको क्लियर करें, और इसमें थोड़ी सी विड्थ बढ़ा लेते हैं, ओके। तो इसमें क्या है, स्टार्ट फंक्शन, हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट फंक्शन करते हैं। मैं आपको दो चीज़ देता हूँ, कभी भी आपको फंक्शन या फार्मूला लिखना हो तो आपको इक्वल टू से स्टार्ट करना है। जैसे सम करना है, ठीक है, टैब दबाइए। अगर मुझे सम करना है किसी भी का, सम मैंने लिखा ही नहीं है, सम जैसे मैं इसको कर लेते हैं, इन तीनों को सम कर लेते हैं, 6 आएगा, ओके 6 आएगा। कभी भी आप विदाउट इक्वल टू स्टार्ट करना चाहते हैं तो कुछ नहीं होगा। मैंने सम लिखा, इक्वल टू नहीं लिखा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, वही लिखा आ जाएगा। लेकिन हाँ, इसका एक अल्टरनेटिव भी है, आप प्लस साइन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस साइन से करिए, वो भी प्लस और इक्वल टू दोनों ही ये काम करते हैं, ओल्ड प्लस एंड इक्वल टू O2 से। देखिए मैं ये तीनों को प्लस करना चाहता हूँ, तीनों का। मैंने क्या किया, 4 को सिलेक्ट किया और यहाँ पे ओल्ड इक्वल टू कर दिया, सम आ जाएगा 11, 6 आ गया। आप समझ पा रहे हैं, मैंने सम भी नहीं किया यहाँ, मैंने सिलेक्ट भी नहीं किया, कंट्रोल इक्वल टू कर दिया, देखिए अपने आप ले लिया उसने, ठीक है। अगर आपको ऑटो सम करना है तो ऑल्ट प्लस इक्वल टू दबा दीजिए, डाउन साइड में, डाउन सेल में जितने भी, जैसे तीनों को एक प्लस करना है, या तो इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ तक सिलेक्ट कर लीजिए और इक्वल टू दबा दीजिए, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे अपना कर्सर रखिए और ओल्ड इक्वल टू दबा दीजिए, एंटर कर दीजिए, ये अपने आप फॉर्मूला रहेगा ऑटो सम, ओल्ड प्लस इक्वल टू, राइट। तो ये दोनों आप सीख चुके होंगे। इक्वल टू से हमेशा कोई फंक्शन या फॉर्मूला स्टार्ट करना है इक्वल टू या प्लस, और ओल्ड प्लस इक्वल टू अगर आप करेंगे तो वो ऑटो सम कर देगा जो भी आपकी अप साइड में आपका डाटा होगा, डाटा सेट होगा, राइट, उसका सम कर देगा। F2 एडिट एक्टिव सेल, ओके। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे मोहन लिखा हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ, इसे हटा दीजिए कन्फ्यूज़न के लिए, कन्फ्यूज़न ना हो, सारा डिलीट कर लेते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं, डिलीट मार देते हैं, ओके। यहाँ पे मैंने मोहन लिख दिया,
मोहन लिख तो दिया, लेकिन ओह शिट, मोहन नहीं लिखना था मुझे, सोहन लिखना था। तो मैं इसी कर्सर पे जहाँ पे रखूँगा और F2 दबा दूँगा तो ये एडिट मोड में आ जाएगा और आप इसे डिलीट कर देंगे। डिलीट करके आप सोहन लिख देंगे, राइट। तो ये एडिट मोड में आ जाएगा। तो F2 से आप किसी भी सेल को एडिट मोड में लाते हैं। जैसे यहाँ है, अब शाम लिखा हुआ है, मैं इसे शाम को चेंज करना चाहता हूँ तो F2 दबा दूँगा तो ये एडिट मोड में आ जाएगा। एडिट मोड में करके जो भी मुझे नाम लिखना है, विजय लिखना है, विजय लिख दिया मैंने एडिट मोड में। इसको भी हटाना है, F2 लिखेंगे, ऐसे नीरज कर देंगे तो आप एडिट मोड में लाने के लिए F2 दबा देंगे, राइट। तो F2 होता है एडिट मोड में सेल को लाने के लिए। F4 रिपीटेशन और लास्ट एक्शन एब्सोल्यूट प्लस ओके। देखिए क्या होता है F4 रिपीट लास्ट एक्शन। मान लीजिए मैं F4 करता हूँ, अब मैंने यहाँ तो F4 कर दिया, लास्ट एक्शन मैंने कलर किया था, लास्ट सेक्शन में कलर किया था, कलर फॉर्मेटिंग में। आप समझ रहे मेरी बात, क्या सीख रहे हैं फार्मूला एंड फंक्शन में। तो ये फॉर्मेटिंग मैंने करी थी ये वाली कलर की, तो F4 में कलर आ रहा है, राइट। अब ऐसे ही अगर एब्सोल्यूट, जब मैं कोई फंक्शन कर रहा हूँ तो उसे एब्सोल्यूट करना है, यानी फिक्स करना है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा फिक्स करने के लिए क्या होता है। जैसे कि अब कई बार क्या होता है, किसी चीज़ को फिक्स करना, रिलेटिव रेफरेंस होता है एक, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ थोड़ा सा वक्त लगेगा, आप लाइन साथ ही रहिएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ नेम है, यहाँ फादर नेम है, यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, और यहाँ डिजिग्नेशन है, राइट। तो ज़रा इसे बना लेते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लाइन पे रहिए, साथ में रहिएगा, मैं बता देता हूँ आपको, साथ में बने रहिए जिससे कि आप भी सीख पाएँ और मैं भी सीख पाऊँ आपके साथ साथ। देखिए इसे सेंटर कर लेते हैं, उनको सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे विक्रम, नीरज, सुरेश, आशा, राइट। इनके फादर नेम है मिस्टर शर्मा, मिस्टर सिंह, मिस्टर अनीश, मिस्टर दिनेश, मिस्टर सोहन, मिस्टर रमेश, राइट। मैं थोड़ा स्पेलिंग गलत हुए होंगे, देख लेंगे उसके बाद में। डेट ऑफ ज्वाइनिंग मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब की आपकी, मान लीजिए 3/5/2025 की है इसकी। ज्वाइनिंग है 20/2024 की। इसकी है आपकी 23/6/2023 की, राइट। ये है 24/6 और इसकी मान लीजिए आपकी 15/6/2021 की है। इसकी भी मान लेते हैं 20/3/2005 की, राइट। हाँ हो गया, ये बात नहीं से ठीक करते हैं अभी। कर दीजिए और यहाँ में 20/3/2025, ओके। ये डेजिग्नेशन है, ये सुपरवाइज़र है, ये है एजेंट है, ये भी एजेंट है, ये मैनेजर है, ये मैनेजर है, और ये है हाँ याद है, ओके।
कोई बात नहीं, इसको हमने गार्ड बना दिया, लड़कियों कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका ये डाटा सेट है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वी लुकअप लगाता हूँ। अगर वी लुकअप लगाना था, क्योंकि एब्सोल्यूट को मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, एब्सोल्यूट रेफरेंस होता क्या है। तो उसके लिए थोड़ा सा अगर आप समझें मैंने डाटा सेट क्यों बनाया है। ये डाटा सेट इसलिए बनाया है क्योंकि मैं एब्सोल्यूट रेफरेंस को आपको समझा दूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट रिपीट लास्ट एक्शन एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा वी लुकअप। वी लुकअप लिखने के बाद मैं मान लीजिए यहाँ पे होता है आपका लुकअप वैल्यू। वैल्यू मेरी वीजे है, ये मेरा जो है डाटा सेट है, यहाँ पे डाटा सेट है। और मैं 1 2 3 यहाँ की वीजे कितनी आएगी, वीजे की मुझे ये डाटा सेट को यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि वी लुकअप हमेशा वी लुकअप देखने से फर्स्ट रो में आपका फर्स्ट रो में ही जो है लुकअप वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं वीजे में करता हूँ। ठीक है, मैंने इसे कम कर दिया। यहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ तीसरे रो में, यानी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है तीसरे रो में, और एब्सोल्यूट यानी कि एग्जैक्ट मैच नहीं, एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स लिखेंगे या 0 कर देंगे, 0 कर दूँगा। और यहाँ अब देखिए क्या आना चाहिए वीजे, यानी 30/5/2025 आना चाहिए। मैं एंटर करता हूँ, 30/5/2025 ही आ गया, राइट। लेकिन आप को मैं ये बताना चाहूँगा कि ये रेफरेंस था। कई बार क्या होता है कि हमें जो है एब्सोल्यूट करना पड़ता है इस जो विजय को एब्सोल्यूट इसलिए करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि हम जो देखना चाह रहे होते हैं सेट्स में, वो नेगेटिव होके कहीं अलग ना चला जाए, यानी कि उस डाटा सेट में किसी और जगह ना चला जाए। इसको हम फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि मैं विजय को फिक्स कर देता हूँ। जैसे कि अगर अभी तो मैंने विजय को देखा है, ठीक है, अब मैंने ये एंटर कर दिया, ये दे दिया। अगर मैं इसी कोई कॉपी, हम नॉर्मली क्या करते हैं, कॉपी करते हैं ना, कॉपी करा मैंने, तो इसने क्या करा देखते हैं मुझे, यहाँ कितना था डाटा 69 70 कर दिया, ठीक है। क्या ये यहाँ पे भी दे देगा, यहाँ तो कुछ नहीं देना चाहिए, एने दिया ना इसने, एने दे दिया, यहाँ पे एने दिया, क्योंकि इस तरह ही रो में ले रहा था। लेकिन पर्टिकुलर कई बार क्या होता है कि हम पूरा इस तरह नहीं दे रहे होते हैं। कई बार हम बहुत सारे रेफरेंसेस समझना चाह रहे होते हैं, जैसे कि इसके रेफरेंस में क्या है। अब इस रो में विजय के रेफरेंस में पूछ रहा हूँ तो मैं ये दे रहा है इसमें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम पर्टिकुलर सेकंड के रेफरेंस में भी हमारा रेफरेंस बदल रहा है। जैसे मिस्टर शर्मा नहीं है, फादर के रेफरेंस में उसका कोई डेट ऑफ बर्थ है, यानी मैं अगर यहाँ पे फादर का लिख देता हूँ कि फादर का डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसका रेफरेंस उससे बनेगा, ठीक है। तो वो उसको आगे ले लेगा। जैसे अभी तो मैंने नीचे किया, लेटर सी ये देख लेते हैं, डिलीट कर दीजिए। अब मैं इसको अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ, लेटर सी यहाँ क्या आता है, यहाँ उसने सुपरवाइज़र दे दिया। सुपरवाइज़र क्यों दे दिया, क्योंकि उसने क्या किया, मिस्टर शर्मा को पकड़ लिया हुआ। लेटर सी देख लेते हैं, मिस्टर शर्मा को ले लिया। देखिए यहाँ पे आपको नीला दिख रहा है, शर्मा जी का रेफरेंस ले लिया। लेकिन मैं शर्मा जी का रेफरेंस नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था विजय का ही, क्योंकि इसने बेसिक जो पकड़ लिया वो मिस्टर शर्मा पकड़ लिया। जब से ही मैंने उसको नेक्स्ट में करा, लेकिन मैं तो विजय ही चाह रहा हूँ। तो अगर मैं विजय ही चाह रहा हूँ, डिलीट करिए, तो विजय को मुझे फिक्स करना पड़ेगा। और विजय को फिक्स करने के लिए मैं यहाँ रखूँगा और F4 दबा दूँगा, तो ये फिक्स हो जाएगा। आप देखिए अब क्या होता है। अब इसने फिक्स कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। एने क्यों दे रहा है वो, क्योंकि विजय के रेफरेंस में उसने मेरे को डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया। विजय के रेफरेंस में आगे बढ़ा वो, मेरे सुपरवाइज़र देना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे क्या वो फिक्स है, विजय फिक्स था। और उसको देखिए विजय फिक्स था, लेकिन इसका रेफरेंस में वो आगे बढ़ गया था। तो विजय के रेफरेंस में थर्ड वाला दे रहा है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें देखिए, इसमें वो दे रहा है, विजय के रेफरेंस में ये आ गया। तो इसमें क्या देगा वो, तीसरा
ये उसका कॉलम बन रहा है और विजय बाहर हो रहा है, कुछ नहीं आएगा, ये विजय तो बाहर ही हो गया, मैंने विजय को पिक कर रखा है, वो विजय देख ही नहीं पा रहा है यहाँ पे कहीं पे फर्स्ट रो में, तो उसने एन दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से वो फिक्स कर देते हैं, तो फिक्स को एब्सोल्युटली रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, इसमें जब आप आगे आगे मेरे साथ बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप एब्सोल्यूट रेफरेंस को समझ पाएंगे। F4 भी मैंने आपको बता दिया, आशा करता हूँ ये थोड़ा समझ में आया होगा, कोई बात नहीं है, जब आगे आप आगे बढ़ेंगे तो ये भी आप समझ पाएंगे। कंट्रोल प्लस अपोस्ट्रोफी बोल देते हैं, अपोस्ट्रोफी शो फार्मूलाज। ओके, ये क्या होता है कि मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ मैंने फार्मूला लगाया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे फार्मूला आपको स्टेटस बार में या फार्मूला बार में दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है, अगर आप यहाँ देखें, जस्ट कंट्रोल Z करिए, यहाँ तो डेट आ रही है, तो डेट आ रही है, लेकिन यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है। ओके, लेकिन आप बहुत सारे फार्मूले लगे हुए हैं, जैसे मैं इसे यहाँ पे ये कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ, ये भी मैंने कॉपी कर दिए। अब आप पूरी शीट में ये जानना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ फार्मूले लगे हुए हैं। भाई कई बार ऐसा होता है कि पूरी शीट में आपको नहीं पता, आपने क्या किया, कंट्रोल A किया, कंट्रोल H और कंट्रोल प्लस अपोस्ट्रोफी कर दीजिए, या यहाँ रख के आप अपोस्ट्रोफी करिए, अपोस्ट्रोफी, एक सेकेंड, अपोस्ट्रोफी करेंगे आप, कंट्रोल प्लस अपोस्ट्रोफी, एक सेकेंड, कंट्रोल प्लस अपोस्ट्रोफी करेंगे तो आपको सारे फार्मूले दिखाई दे जाएंगे। जस्ट वेट, ओके, मैं करता हूँ अपोस्ट्रोफी, एक सेकेंड, ये शायद यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है आई डोंट नो, फिर भी एक बार देखते हैं क्या प्रॉब्लम आई है। ये देखिए, ये देखिए, इसने दिखा दिया है। मैं यहाँ करता हूँ कंट्रोल प्लस A, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ है क्या, ये देखिए फार्मूला दिखा दिया उसने, ये फार्मूला लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। तो मैं अगर इसको देखना चाहता हूँ कि फार्मूला क्या है, शो फार्मूला, और फार्मूला मुझे इसे देखना है, मैं कंट्रोल प्लस फार्मूला आपको दिख जाएगा, फार्मूला आएगा यहाँ पे। ठीक है, फार्मूला आप देख सकते हैं, अगर आपको कंट्रोल प्लस रखेंगे तो आपको फार्मूला दिख जाएगा, राइट। फार्मूला का मतलब ये कैसे बना हुआ है फार्मूला, वो आपको शो फार्मूला होता है। शिफ्ट प्लस F3 इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन, ओके, शिफ्ट प्लस F3, राइट, शिफ्ट प्लस F3 करके फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन कौन सा, मतलब कोई भी फंक्शन आपको करना है, सम है, सब्ट्रैक्शन है, एवरेज है, इफ है, ये फंक्शंस कहलाते हैं। तो फंक्शन आपको करना है तो आप शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे, फंक्शन आप ऐड कर लेते हैं, उसका डायलॉग खुल जाता है। जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम तो प्लस करते हैं, इक्वल सम किया, सम मैंने इसका कर लिया, ये करके एंटर कर दिया, सम आ गया। लेकिन आपको अगर इंसर्ट करना है, उस शीट में कुछ और भी करना है, तो शिफ्ट प्लस F3 दबाइए और वो फंक्शन इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स खुलेगा, आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो मैक्सिमम सिन, सम इफ सिन, मैक्सिमम काउंट, इफ एवरेज सम, कुछ भी आप ले सकते हैं, राइट। तो शिफ्ट प्लस F3 से आप इंसर्ट फंक्शन कर सकते हैं। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर, एरे फार्मूला, ओल्डर, देखिए ओल्डर एक्सेल में यूज़ किया जाता है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, एरे फार्मूला, ओके, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर। ये ओल्डर वर्जन में था, इस वर्जन में नहीं है, तो आप इसे छोड़ दीजिए, जस्ट लीव इट, ओके। ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। कंट्रोल ए, जैसे मैंने कहा सेलेक्ट ऑल, मैंने इस पूरे डाटा सेट में यहाँ मैंने अपना कर्सर रखा है और कंट्रोल ए किया है, तो इसने पूरा डाटा सेट लग गया। दूसरी बार किया है तो पूरा एंटायर शीट कर लिया है, राइट। तो अगर इसके अलावा कोई डाटा सेट होता, मान लीजिए ये एक डाटा सेट मैंने यहाँ पे बना दिया, ये भी हो गया, और मैंने यहाँ रखा है डाटा सेट, इसने वहाँ से लेकर फिर दोबारा किया, एंटायर कर दिया इसने, देखो एंटायर शीट सेलेक्ट कर दिया, पूरा शीट सेलेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल होता है,
राइट। ये सेलेक्ट करना है। अगर मैं कहीं भी बाहर रखता हूँ, डाटा सेट के बाहर रखता हूँ, मैं आपको इस पर बता देता हूँ। देखिए ये अगर मैंने इस डाटा सेट पर रखा है तो इसने इस डाटा सेट को सेलेक्ट किया, उसके बाद इस डाटा सेट को सिलेक्ट कर लिया और फिर उस एंटायर शीट को कर लिया, राइट। तो इस तरह से ये कंट्रोल ए से आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, राइट। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत ही कुछ जानने का मौका मिला होगा। आगे का जो वीडियो है पूरी 101 अभी कंप्लीट नहीं है, 43 कंप्लीट हुई है, इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा आपको और आपकी नॉलेज टूवर्ड्स एक्सेल बढ़ी होगी ये। और इससे मैं तो चाहूँगा कि आप अपने जब भी जॉब इंटरव्यू में जाएँ तो ये सब अपनी फ्रिक्वेंसी दिखाएँ, ताकि इंटरव्यूअर भी ये समझ सके कि आप एक्सेल में एक्सपर्ट है और मैं आपको एक्सेल में एक्सपर्ट बना के रहूँगा। प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल एंड इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे। और डू सब्सक्राइब, डू लाइक। आपकी एक लाइक से मुझे बहुत अप्रिशिएशन मिलता है और मैं आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय।